रीस्टार्ट 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 कंप्यूटर रीस्टार्ट कंप्यूटर रीस्टार्ट कंप्यूटर रीस्टार्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर वही एनर्जी के साथ हम लौटे हैं और मैं हूं टेक्निकल लौंडा और आप मेरे एकदम करीब हैं। ठीक है, तो आज का जो कंप्यूटर आया है, ये जो CPU, ये रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, मैं जीरो लेवल से आपको बताऊंगा, एकदम बेसिक स्टार्टिंग जीरो स्टेप से बताऊंगा कि कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर रीस्टार्ट होने का रीज़न। फर्स्ट, ये है कंप्यूटर के पीछे लगा होता है पावर केबल। ठीक है, ये पावर वाला केबल होता है, वायर होता है उसका 3 पिन का, जो कि यहाँ पे लगता है पीछे CPU में। ठीक है, तो ये होता क्या है, ऐसा लूज रहता है। देखना, कुछ कुछ केबल जो है वो लूज रहता है, प्रॉपर अच्छे से फिट नहीं होता उसमें, या कई लोग लूज लगा देते हैं। तो ये चीज़ को, केबल को जोर से दबा के हमें अच्छे से लगाना है, ये हिलना नहीं चाहिए। देखना वो क्या होता क्या है, हिलने से थोड़ा सा चट 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 करके स्पार्किंग वाला जो साउंड रहता है वो आता है। ठीक है, तो हमको इसको एकदम टाइट हमको लगा के रखना है। और इसके बाद भी रिस्टार्ट हो रहा है तो सेकंड जो स्टेप है हमारा वो, कि ये केबल ही एक बार चेंज कर देंगे। और एक बात और, यहाँ पे जो सॉकेट लगा होता है, पावर वाला जो बोर्ड रहता है, ठीक है, इसमें जो 3 पिन लगा होता है वो भी लूज रहता है, या हो सकता है वो बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि लाइट ब्लिंक होता है, थोड़ा सा झिलमिलाता है, या क्या बोलना चाहिए उसको, बंद होके चालू होता है। ठीक है, तो बीच बीच में वैसे होता है ज़्यादा लोड होने से। ठीक है, ज़्यादा चीज़ इसी बोर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा उसका वायरिंग वाला उसमें का काम है, वो इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, तो कभी कभी जो एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लगा हुआ है वॉल में। कई लोग जो एक्सटेंशन ज़मीन पे रखा हुआ रहता है, ऐसे सॉकेट वाला जो आजकल चल रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं जिसको, चक्री भी बोलते हैं या फिर, तो वो चीज़, तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पहले आप लोग को देख लेना, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो फिर ये लूज़ तो नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो वहीं से आप उसको चेंज करके सॉल्व कर लो अपना प्रॉब्लम, या तो फिर ये केबल को हम चेंज कर देंगे, डायरेक्ट दूसरी वाली पावर केबल लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप। ये सारा चीज़ आपका ओके है, तो उसके बाद क्या है, देखिए, जो CPU है उसका जो पावर स्विच, ठीक है, पावर स्विच, इसके वजह से बहुत ज़्यादा वो रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम आता है। होता क्या है, देखिए, जैसे कि ये CPU में अभी सेम वही प्रॉब्लम है। तो सेकेंड स्टेप आपका यही है कि देखना, इसको दबाने से ये चिपक जाता है, ये अंदर ही घुस गया। ठीक है, देखिए आप लोग, ये थोड़ा बता रहा था क्या, ये पावर स्विच चिपक जाता है। देखिए, जैसे हम लोग अभी इसको ये दबाएं तो देखिए ये फंसा ही रह गया उधर। ठीक है, तो होता क्या है, वो दबा दबा रहता है और कंप्यूटर चालू तो हो गया लगता है हमको, हम क्या करते हैं, उसको दबा के भूल जाते हैं, इसकी तरफ से ध्यान हमारा हट जाता है। लेकिन होता क्या है, वो दबा का दबा ही रह गया, तो क्या है, कंप्यूटर शॉर्ट होके फिर वापस वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कंप्यूटर को खोलते हैं, सॉरी CPU को खोलते हैं, और फिर देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अगर ये आपका स्विच ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फिर भी इसमें डाउट थोड़ा सा रहता है। क्या होता है, ज़्यादा पुराना ये कैबिनेट CPU आपका हो गया तो धूल डस्ट की वजह से क्या है, ख़राब हो जाता है, ये स्विच शॉर्ट वगैरह अच्छे से नहीं हो पाता, ये ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर से भी देख लेंगे, ऐसा कि ये फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। देखिए, अभी फंसा ही रह गया ये, इसको उंगली से मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा और दबा के, तो ये बाहर आ गया। देखो, अभी बाहर आया, और नहीं, ये ऐसा फंसी जा रहा है, देखो। ठीक है, ये क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसको तो बाहर से अभी देख लिए, अब इसको अंदर से, इसका जो केबल होता है जो मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, वो केबल को देख लेंगे। कभी कभी ये होता है, चूहा उसको क्या है, उतर दिया रहता है दांत से, तो उसकी वजह से क्या है, छिलाया रहता है वहाँ पे, तो वो टकरा के आपस में शॉर्ट आउट होते रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ अंदर से एक बार देख लेंगे। ये सेकंड स्टेप आपका। ठीक है, हाँ जी, तो वो CPU को हम लोग लेटाए ऑपरेशन थिएटर में, और इसका ये हैंड वाला स्क्रू है, ये स्क्रू इसका खोल देंगे, इसका ऊपर का कवर खोलते हैं। अब क्या है आप लोग को बता रहा हूँ मैं, देखिए, जो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में उस पावर का जो पावर वाला स्विच है सामने फ्रंट साइड इधर, उसका कनेक्शन यहाँ पे रहता है। वो कनेक्शन को कैसे पहचानेंगे आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये जो है, ये वाला रंगीन वाला, ये कलर 4-5 कलर से रहता है, ये 2-2 3-3 ठो,
मैं अभी जूम करता हूँ इसको, 1 मिनट। ये देखिए, तो ये वाला जो कलर वाला जो केबल रहता है, इसमें ये ऐसा छोटा छोटा पिन अलग अलग रहता है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। देखिए ये पूरा लगा हुआ है, इसका कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कौन सा स्विच कौन सा। देखिए ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये रीसेट स्विच लिखा हुआ है, तो ये रीसेट वाले बटन का है, ठीक है। अभी क्या है, सभी को खोलते हैं। इसमें आपका पावर वाला कौन सा है, ये आपका पावर SW, इसका फुल फॉर्म होता है पावर स्विच, ठीक है। तो ये क्या है, केबल आप लोग देख लेंगे पूरा प्रॉपर कि ये, इसको 1 मिनट जूम आउट करता हूँ मैं, ओके ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हो कि देखिए कहीं पे कटा फिटा तो नहीं है, ये चीज़ हमको चेक करना है प्रॉपर, ठीक है, शुरू से लेके पूरा लास्ट तक के, ठीक। और इसका एक टेक्निक भी है, जैसे कि रीस्टार्ट ये पावर वाला स्विच बोल रहा था कि जो पावर वाला स्विच, इसका एक टेक्निक बताऊंगा बोला था, तो वो टेक्निक क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, एक जो लेफ्ट साइड में है ये पावर SW पावर स्विच लिखा हुआ है, और जो रीसेट स्विच है वो मेरे राइट तरफ है, ठीक है। ये पर्पल और वाइट वाला जो केबल है जिसमें, ठीक है। तो मैं टेक्निक आप लोग को ये बताने जा रहा था कि हमको क्या करना है इसका। अभी मैं ये कहाँ पे लगता है पिन में, ये मदरबोर्ड में, उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ डायग्राम बना के कॉपी पे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, टेक्निक जो ट्रिक्स मैं बोल रहा था वो ये है कि हमको क्या करना है, ये जो पावर वाला स्विच जहाँ पे लगता है वहाँ पे हम रीसेट स्विच को लगा देंगे, और जो रीसेट वाला स्विच है इसको हम लोग पावर वाला जो स्विच का जो पिन होता है, अभी दिखाऊंगा आप लोग को, उस पे लगा देंगे। तो होगा क्या, मतलब हमको क्या करना है सरल भाषा में कि ये चीज़ जो पावर वाला है और ये रीसेट वाला है, अपना कनेक्शन क्या करना है, दोनों को पलट देना है। जो पावर का कनेक्शन था उसको रीसेट में कर देंगे और रीसेट का पावर में कर देंगे। एक बार आप लोग को स्विच दिखा के और समझा रहा हूँ तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, ये जो पावर वाला स्विच है इसका केबल था वो ऑरेंज वाला और वाइट वाला केबल जिसमें पावर स्विच लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे पावर स्विच लगता है जो पिन में, वहाँ पे हम ये रीसेट वाला जो हमारा स्विच है, देखिए ये फ्री है, क्योंकि अगर ये भी जाम है तो डायरेक्ट स्विच ही चेंज कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ अभी वीडियो आगे में स्विच कैसे चेंज कर दे। देखिए ये प्रॉपर प्रेस हो रहा है और बाहर भी आ जा रहा है, ये है रीसेट स्विच, ठीक है। तो ये स्विच को हम लोग पावर वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे, तो फिर यहाँ से ऑन ऑफ होगा, और ये बटन से हमको बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं है पावर स्विच से, ठीक है। हम लोग, ये हमारा पावर स्विच हो जाएगा, और जो इसमें यूज़ कर रहे थे हम लोग, ये काम आएगा उसमें, ठीक है। तो उसको कैसे करना मैं आप लोग को डायग्राम बना के बता रहा हूँ। पहले आपको पिन दिखा देता हूँ कि कौन से पिन में लगेगा, उस पिन को कैसे पहचानोगे आप लोग। तो ये जो केबल जहाँ पे लगा हुआ था वो पिन आपको यहाँ पे लगा हुआ था, ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का ये जो दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, ये, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे करना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ कुछ, रीसेट यहाँ पे, पावर स्विच यहाँ पे, ऐसा लिखा रहता है। और ये स्विच, ये जो पिन है इसके आसपास ये ऐसा पैनल करके लिखा रहेगा, पैनल, ठीक है, पैनल लिखा रहेगा, और उसके सामने में ऐसा पिन रहेगा ये वाला। तो ये थोड़ा सा पुराना बोर्ड है करके इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये 17-18 पिन का है लगभग, ठीक है। आजकल कैसे आता है, सिर्फ 9 पिन रहता है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा इजीली रहता है, ठीक है। तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसका जो वीडियो बनेगा उसमें। पहले मैं बता देता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। या फिर मैं 9 पिन वाले का ही बता देता हूँ क्योंकि मोस्टली वही रहता है, ठीक है। और इसका भी आपको टेक्निक बता दूंगा कि अगर ये चालू नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है। हमको क्या करना है, सिंपली शॉर्ट करके देखना है पिन को, ठीक है। शॉर्ट करके बोले तो ये दोनों को आपस में ऐसे टच करके, किसी भी टेस्टर वगैरह या की वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो जिससे शॉर्ट हो, ठीक है, या चिमटी वगैरह। तो उसको दोनों के, जैसे ये पिन और ये पिन दोनों का ऐसे हम लोग आपस में ऐसे सटा देंगे, शॉर्ट कर देंगे,
चिपका देंगे, ठीक है। पेन मेरा प्रॉपर जा नहीं रहा वहाँ पे, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो समझ रहे हो ना आप लोग। ये दोनों का ऐसे बीच में डाल के कुछ चीज़ को स्टील का, ठीक है, चिपका देंगे, वहाँ पे टच कर देंगे तो वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। और जिसको सभी को शॉर्ट कर करके देखना है, इसको, फिर उसके बाद ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, ऐसा, ठीक है। जिसमें ऑन हुआ वो रहेगा आपका पावर वाला पिन, पावर कनेक्शन वहीं पे होगा, ठीक है। और मैं आप लोग को डायग्राम बना के बता देता हूँ जो 9 पिन वाला बोल रहा है। हाँ जी, तो मैं डायग्राम बनाने वाला था, तो ये आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। आजकल जो मोस्टली आता है सभी मदरबोर्ड में, वो नॉर्मल टाइप का ये रहता है। पहले तो यहाँ पे मैं 10 बॉक्स बना लेता हूँ, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। कैमरा मैं ही रखा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, हंसना नहीं, बच्चे टाइप से बना रहे हैं करके, ठीक है। तो ये हो गया 10 बॉक्स, ठीक है। तो उसमें से एक यहाँ पे पिन छूटा रहेगा, किसी भी एक साइड पिन छूटा रहेगा, ठीक है। ये पिन है जो डार्क दिख रहा है, जो गोला भरा हुआ दिख रहा है ये, ठीक है। ये डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिन एक छूटा हुआ, इसीलिए इसको मैं खाली कर दी। इसका बहुत इजी ट्रिक है, टेक्निक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये आप लोग इसको जानने के बाद एकदम आसानी से लगा लें। देख, कभी भी आप लोग पिन अगर शॉर्ट करेंगे बोलने से डरने का नहीं कि शॉर्ट हो रहा है हमारा कंप्यूटर करके, ठीक है। उसको हम लोग टच कर रहे हैं, फिर वो चालू होगा। ये जो पिन है आप लोग, ऐसा रहता है, पिन 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 ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसा इधर ऐसे पिन पिन, इधर ऐसे, फिर ऐसे पिन पिन। तो हमको क्या करना है, देखिए ये दोनों, जैसे ये पिन है तो हमको ये दोनों को ऐसे टच नहीं करना है, ये दोनों को शॉर्ट नहीं करना है ऐसे ऊपर नीचे। हमको क्या करना है, इसी तरफ से ऐसे दोनों को शॉर्ट करना है। ये दोनों को शॉर्ट करेंगे, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, ठीक है। दो दो करके शॉर्ट करना होगा। जिसमें चालू हुआ वो रहेगा पावर वाला, वो तो अंदाज़ा हो गया, ठीक है। तो इसका मैं टेक्निक आप लोग को बता रहा हूँ, एकदम सरल सा। जहाँ पे पिन छूटा हुआ है, वो चाहे इस कोने में छूटा हो, या इस कोने में, या इस कोने में, या इस कोने में, ठीक है। कोई भी कोने में छूटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए सेम रूल फॉलो होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो पिन छूटा रहता है उसका जस्ट दोनों जो रहता है, ये पिन और ये पिन, ये क्या होता है, पावर का होता है। PSW लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पावर स्विच। ये पिन जो छूटा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिन जहाँ पे छूटा होता है वो पावर स्विच का होता है, ठीक है। जो मैं आप लोग को दिखाया था केबल की, उसमें पावर SW लिखा रहता है, ये वाला, ठीक है, पावर स्विच। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पिन छूटा हुआ है उसके जस्ट बाजू में ये दोनों को ऐसे लगा देंगे, इसको दोनों पिन को। अब इसको ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे पलट के लगाओ, नो डाउट ऑन होगा वो, क्योंकि शॉर्ट हो रहा है, पिन हमको शॉर्ट करना है, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, पावर स्विच जो लग गया 2 पिन, अब इसके बाजू में बचा 2 पिन, ये सॉरी, ये पिन और ये पिन। ये जो पिन है ये दोनों आपका रहेगा पावर LED, जो ग्रीन और वाइट कलर में रहता है केबल। मैं उसको भी आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला केबल, ये ग्रीन और वाइट में, इसमें पावर LED लिखा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये पावर LED प्लस और एक में पावर LED माइनस लिखा रहता है, ये, ठीक है। तो वो फिर दोनों लगेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका पावर LED, ठीक है। अब जो पावर वाला जो हमारा पिन है, जस्ट उसके अपोजिट वाला, उसका अपोजिट बोले तो ये और ये है ना, ये और ये दोनों पावर वाला है। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो रीसेट का रहता है, ठीक है, रीसेट। और ये जो एक पिन है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि ये छूटेगा, इसमें क्या कनेक्ट होगा, ये चीज़, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। ये क्या, एक पिन छूटेगा, वेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो छूटेगा ही, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए उसमें, ठीक। तो पावर स्विच का जो अपोजिट वाला पिन है
वो रहेगा रीसेट स्विच का आपका, नो डाउट। उसके बाद रीसेट के जस्ट बाजू में जो 2 पिन बचा हुआ है, ये 2 पिन आपका रहेगा HDD LED। सॉरी यार, थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा मेरे को, कैमरा एक्चुअली मैं ही रखा हूँ, ठीक है। तो ये HDD LED रहता है जो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करता है कि हार्ड डिस्क आपका रीड कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो उसका ये है केबल HDD LED, ठीक है। यही स्विच, यही केबल ही आपको देखने को मिलेगा दुनिया कोई सा भी कंप्यूटर हो, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि इसको लगाना कैसे। जो पिन छूटा रहता है उसके जस्ट बाजू दोनों पावर का, उसके बाजू वाला पावर LED का, पावर LED, ठीक है। अब पावर स्विच के जस्ट अपोजिट वाला रीसेट स्विच, और जो रीसेट स्विच के बाजू में 2 पिन बचेगा उसमें फिर लगेगा HDD LED वाला स्विच केबल, ठीक है। और इसके अलावा अगर रहा बाय द वे आपको मिलता है कि किसी में अलग टाइप सा पिन, जैसे इस मदरबोर्ड पे है ना, ये क्या है, पुराना मदरबोर्ड है काफ़ी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पिन है, ये जो दिख रहा है आप लोग को ऑरेंज वाला, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो अलग टाइप का रहेगा, ऐसे ज़्यादा पिन उसमें रहेगा, तो हमको क्या करना है, ज़्यादातर जो पिन छूटा रहता है ज़्यादातर उसके बाजू आसपास वाला ही पावर का रहता है। मैं यही बोल रहा था कि अगर कुछ अलग टाइप सा पिन रहा, ज़्यादा पिन वाला जो मैं बताया हूँ ऐसा ना रहा, तो हमको क्या करना है, उसका वही टेक्निक है कि शॉर्ट कर करके 2-2 ठो ऐसे देखना है हमको, और ज़्यादातर जो पिन छूटा रहेगा उसके आसपास ही ऐसे शॉर्ट करके देखना, वही पावर का रहता है, पावर का। फिर उसके बाद फिर दूसरा स्विच पिन आप लोग ढूंढ सकते हो उस पर केबल लगा के, कि जिसमें लाइट जला वो पावर LED, ठीक है। ऐसे आप लोग उसको ढूंढ सकते हो, या तो फिर जहाँ पे पिन रहता है वहाँ आसपास उसका डायग्राम थोड़ा सा बना रहता है और उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पे पावर स्विच लगेगा, यहाँ पे रीसेट स्विच लगेगा, छोटा छोटा ये सब जैसे इसमें लिखा हुआ है ये सब, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। वैसे ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो आप लोग को और क्या टेक्निक बोल रहा था कि पावर स्विच जैसे आपका चिपक गया, मुद्दे में आते हम लोग भटक गए थे बीच में, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो पावर स्विच चिपक रहा था, ठीक है, तो आपके पास पावर स्विच नहीं है तो आप क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे लाएंगे, ठीक है। तो वो लंबा प्रोसीजर है, अगर आपके आसपास है तो आप ले सकते हो, नया स्विच चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास स्विच नहीं है वो चेंज करने के लिए, तो जो मैं टेक्निक बोल रहा था, ट्रिक्स बोल रहा था, वो ये है कि जो पावर वाला केबल जो है, देखिए रीसेट वाला जो केबल, ये है रीसेट वाला स्विच, ठीक है। दिख नहीं रहा यार, एक ही हाथ में कैमरा चला रहा हूँ, ये देखिए रीसेट स्विच। तो मैं ये बोल रहा था, जहाँ पे पावर वाला जो लगता है, जो पिन में पावर स्विच लगता है, वहाँ पे हम लोग रीसेट को लगा देंगे, समझ गए। तो रीसेट को लगाने से फिर जो पावर वाला स्विच काम कर रहा था, वो अब पावर का काम रीसेट वाला स्विच करने लग जाएगा, जो छोटा वाला आप लोग को दिखाया था। कहाँ गया बचुआ, ये छोटा वाला स्विच, ये, ठीक है। इसका कनेक्शन हटा दिए और ये जहाँ पे लगता है वहाँ पे हम लोग इसका केबल लगा रहे हैं, तो ये पावर वाला स्विच बन जाएगा। तो यही ट्रिक्स है, कोई शॉर्ट वगैरह नहीं होगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये पिन आप लोग उल्टा सीधा भी टच कर देंगे तो शॉर्ट नहीं होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रीसेट वाला स्विच का केबल लगा देंगे, तो ये आपका पावर वाला स्विच बन जाएगा, रीसेट वाला स्विच। ये आपका टेक्निक है, ये इसका काम हो गया। इसको साइड करते हैं। अब हम लोग जहाँ पे अपने मुद्दे में जा रहे थे वहाँ जाते हैं। मैं बताया था स्विच वाला प्रॉब्लम, ठीक है। स्विच वाले के बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो रहता है रीसेट का, वो ये आपको देख लेना है कि हमारा जो मदरबोर्ड है, ये होता है हमारे CPU में मदरबोर्ड, ये जो पूरा लगा हुआ है ये होता है पावर सप्लाई जो यहाँ पे केबल लगाते हैं, और ये होता है हार्ड डिस्क या SSD, ठीक है। ये है DVD राइटर कैसेट लगाने वाला। तो मदरबोर्ड का ये जो हीट सिंक वगैरह है, ये आप लोग टच करके देख लेंगे, ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हीट हो रहा है तो ये मदरबोर्ड ख़राब है। मदरबोर्ड पुराना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होता है, और हीट होने की वजह से रीसेट होता है, चलते चलते कभी भी बंद हो जाता है ना, रीस्टार्ट हो जाता है वो।
या बंद ही हो जाता है, चालू ही नहीं होता दोबारा, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है मदरबोर्ड अगर ज़्यादा हीट हो रहा है तो। और ये फ़ैन निकालेंगे, फ़ैन के नीचे कभी कभी भी क्या होता है, ये फ़ैन भी ख़राब रहता है, अभी घूम रहा है, कई तो फ़ैन ऐसे धीरे धीरे घूमता है, जाम रहता है डस्ट की वजह से। तो होता क्या है, वो नीचे प्रोसेसर लगता है ना, अभी खोल के दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो वो प्रोसेसर लगने से क्या होता है, सॉरी, फ़ैन जाम रहने से क्या होता है, प्रोसेसर प्रॉपर कूल नहीं होता है। तो कूलिंग नहीं होने की वजह से वो हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और फिर पूरे बोर्ड को पूरा हीट कर देता है। तो वो भी प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से फिर बंद हो जाता है कंप्यूटर, ठीक है। वो चीज़ का प्रॉब्लम हो गया तो फ़ैन चेंज कर लेंगे अगर फ़ैन घूम नहीं रहा है आपका तो। और प्रोसेसर तो ज़्यादा ख़राब नहीं होता, बहुत कम ख़राब होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर ये मदरबोर्ड हीट होने से रीस्टार्ट होता है। उसके बाद ये पावर सप्लाई में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, उसका जो आईसी छोटा छोटा कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं, कंडेंसर वगैरह, वो ख़राब हो गया है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, पावर वगैरह प्रॉपर नहीं आ रहा है उसमें। तो उसके वजह से ये पावर सप्लाई की वजह से भी कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है आपका सभी स्टेप रीस्टार्ट होने वाला, जो भी प्रॉब्लम है रीस्टार्ट हो रहा है, जिसका कंप्यूटर चलते चलते बीच में बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो मैं स्टेप्स बताया वो आपको ध्यान से देखना है, यही इसका मेन सॉल्यूशन है, एक एक स्टेप बाय करके। पहला मैं बताया था आप लोग को केबल, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ये लूज लगा रहने से भी होता है। और लूज नहीं है तो वो जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो उसको देख लेंगे आप लोग, ख़राब तो नहीं है, उसको प्रॉपर चेक कर लेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो केबल चेंज कर लेंगे। केबल भी हमारा सही है तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्विच वाला जो आपको स्टेप बताया था, स्विच, ठीक है। स्विच के बाद ये केबल, पावर स्विच वगैरह का केबल प्रॉपर लगा है कि नहीं वो देख लेंगे। और चूहा वगैरह काट देते हैं तो क्या वो शॉर्ट होता है टकरा के आपस में, तो वो चीज़ देख लेंगे। वैसा तो नहीं है, अगर वैसा कुछ है तो टेपिंग वगैरह मार सकते हैं आप लोग। उसके बाद है ये फ़ैन आपका अगर जाम है, घूम नहीं रहे तो क्या है, हीट होगा मदरबोर्ड, प्रॉपर हवा नहीं पहुंचेगा इसमें। और फ़ैन भी ठीक है होने के बाद भी अगर आपका मदरबोर्ड का ये जो हीट सिंक वगैरह है, ये हो गया जर्मन वाला चीज़ जो दिख रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम का रहता है, और ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, मदरबोर्ड ये सब ज़्यादा हीट हो रहा है। फ़ैन के नीचे जो ये एल्यूमिनियम वाला इसका सिंक रहता है, इसको हम लोग टच करके देख लेंगे, अगर ये भी हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा तो मदरबोर्ड ख़राब रहता है, उस रिपेयर एक बार करवा लेंगे। आईसी वगैरह जो चेंज करते हैं कंप्यूटर शॉप में जाके, मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने से आईसी वाईसी में प्रॉब्लम रहता है, वो चेंज करने से ठीक हो जाता है, तो ठीक है। और ज़्यादा पुराना है आपका मदरबोर्ड तो मैं यही प्रेफर करूँगा आपको कि मत बनवाओ उसको, ठीक है। उसके बाद फिर पावर सप्लाई चेंज करके दूसरा पावर के सप्लाई लगाएंगे, एसएमपीएस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद भी नहीं हुआ, इसके बाद तो हो गई यार, 100% नहीं होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगा, मेन तो उसमें बोर्ड ही रहता है और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ पावर स्विच अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो पावर स्विच चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रंट वाला पैनल है, ये पूरा, ये प्लास्टिक पूरा, इसको हमको निकालना होगा। निकालने के लिए क्या करना होगा, इधर का कैबिनेट का ढक्कन खोले, ये नीचे से देखेंगे, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, 3 स्क्रू है। सेम इसको पलट देंगे और इस साइड का भी ये जो कवर है इसको निकाल के इधर साइड से स्क्रू निकाल देंगे, तो वो आपका ये वाला जो पार्ट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिखा रहा हूँ, देखिए, तो ये फ्रंट वाला जो अब पैनल है इसका प्रॉपर मैं स्क्रू यहाँ से निकाल लिया हूँ, 3 इस तरफ का और 3 इस तरफ का। अब ये हो जाएगा अलग, इसको हम लोग सिंपल से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए आप लोग, और ये जितने भी केबल्स हैं फ्रंट पैनल से लगा हुआ है इसको निकाल देंगे, नहीं तो क्या वो प्रॉपर बाहर नहीं आएगा। ये इसको निकाल देंगे तो ये फिर केबल को सिर्फ खींचें, ये पूरा अलग आपका ऐसा निकल जाएगा, ये फ्रंट पैनल, ठीक है। अब पावर स्विच जो है, पावर स्विच इसके जस्ट पीछे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा है, ये तो जो पावर स्विच वाला जो हमारा केबल था,
वो केबल है ये, ठीक है, ये है पावर स्विच। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ग्लू वगैरह लगा के इसमें, किसी में क्या रहता है, ये जो स्क्रू है इसको निकालेंगे और ये स्विच आसानी से बाहर आ जाता है। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको देख के आप लोग कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा, सभी में अलग अलग टाइप का रहता है, तो थोड़ा सा अपना माइंड आपको यूज़ करना होगा और देखना होगा वो कैसे निकलेगा। किसी में लॉक टाइप का रहता है। इसमें क्या मेरे को ये लग रहा है कि ये पहले यहाँ से कुछ निकलेगा ये, उसके बाद फिर इधर कुछ होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग माइंड लगा लीजिएगा। आई एम सॉरी कि इसको मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तोड़ फोड़ करना पड़ जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये चीज़ बेसिक सा चीज़ है, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़। और ये वाला जैसे कि स्विच निकालना है इस टाइप से रहा, तो ये स्क्रू नॉर्मल आप लोग खोल लेंगे, स्क्रू खोल के, और ये आपका यहाँ से आसानी से ऐसा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो ये है पावर स्विच। आपको मार्केट में कंप्यूटर शॉप में कहीं भी ले सकते हो, 50 रुपये के आसपास ये चीज़ मिल जाता है। ये करके दिखलाओ, ये ठीक है, ये ऐसा स्विच मिल जाता है मार्केट में आसानी से कहीं भी कंप्यूटर शॉप में। ये स्विच और ये इसका वही जो कनेक्शन वाला केबल है जो, ठीक है, पावर स्विच, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जैसे कि ये प्रॉपर ये दब रहा है, तो पूरे डस्ट के वजह से ये क्या फंसता है, चिपक जाता है, ऐसे ऊपर नहीं आता, देखिए ये ऊपर जा रहा है, तो ये इसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, वैसा स्विच चिपकने लगता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो स्विच लगा रहता है वो गोल वाला, उसके आसपास थोड़ा सा डस्ट फंस गया रहता है, उसकी वजह से भी अंदर जाके वो बाहर नहीं आता है। आई एम सॉरी। तो क्या करेंगे, इसको लगा देंगे वहाँ पे, टाइट कर देंगे, और इसको फिर वापस जैसे का तैसा उसको फिट कर देना है कैबिनेट को। तो इसका स्विच मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग फिर वापस केबल वगैरह अंदर डाल के यहाँ से लगा करके ऐसे पैक करके फिर से इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा सा करते नहीं पड़ रहा है मेरे को, एक ही हाथ में क्या है, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में फिर इधर उधर हौच पौच हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पॉज करके इसको कस दूंगा, टाइट कर दूंगा, वापस फिट करके रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको देखिए यहाँ पे प्रॉपर फिट कर लिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मैं बताया था आपको सिर्फ पैनल का कनेक्शन करना, पावर स्विच वगैरह का, ठीक है। उसके अलावा और भी रहता है ये USB वाला और ऑडियो वाला। इसका केबल जो रहता है कुछ इस तरह से, ये पूरा चिपका रहता है एक साथ। और कहाँ गया, ये कहाँ गया यार, ये ठीक है। ऑडियो वाले में ऑडियो लिखा रहेगा, देखिए आप लोग, ये ऑडियो लिखा है इसमें, सॉरी यार क्या लिखा है, USB है ये, ठीक है। और ये है ऑडियो, ठीक है। तो ऑडियो वाला अगर नहीं लिखा तो कैसे पहचानेंगे, देखिए इसका यहाँ पे बीच में एक पिन के बाद ये एक पिन, यहाँ पे पिन जहाँ पे लगता है वो बंद है, छेद नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये रहता है ऑडियो का कनेक्शन वाला केबल जो रहता है ऐसा ही रहता है सभी कैबिनेट में। और ये USB का ऐसे लास्ट में एक पिन छूटा रहता है, ये देखिए ये लेफ्ट में है ये वाला, ठीक है। तो इसका पिन भी जस्ट ऐसा ही रहता है। और मैं आप लोग को और दूसरी मदरबोर्ड में एक बार मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्योंकि ये क्या है, हौच पौच है, केबल लगा हुआ है तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ये दूसरा मदरबोर्ड है, देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, USB, ये ऐसा USB लिखा रहता है, ये दोनों में से किसी में भी आप लगा सकते हो। एक पिन लास्ट में छूटा है, उसको मैच करके केबल आप लगा सकते हो। और दूसरा जो ऑडियो का है, ऑडियो वाला जो केबल का रहता है, वो जो ऑडियो जैक है पीछे, ये जैसे मदरबोर्ड में यहाँ पे ये ऑडियो जैक, इसके जस्ट आसपास ही रहता है, इसके आसपास ही सभी मदरबोर्ड में, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें कहाँ है भाई, ये इसके सीधे यहाँ पे नीचे ऑडियो ये लिखा हुआ है,
ठीक है, एक पिन के बाद एक पिन जस्ट छूटा हुआ है। ऐसा इसके अलावा और कोई दूसरा भी पिन नहीं रहता है किसी भी मदरबोर्ड में, एक ही रहता है सिंगल, वो ऑडियो का है ये, और ये यूएसबी का। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो उसका कनेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, इसको जो निकाले थे उसको वापस इसमें फ्रंट का, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट का कम्प्लीटली सॉल्यूशन है, और आप लोग अपने आप से इसको कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।